मसीह यीशु के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम देखते हैं कि रोमियो की मार्फत खुदा का कलाम उसका 11वां बाब और उसकी 18 आयत में खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कुछ यूँ मरकूम है, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फ़ख्र ना कर, और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। पाक कलाम के पढ़े सुनने समझे पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। यहाँ पे एक दरख्त का सारा मंजर नज़र आया है। अब दरख्त की मशाबत जो इंसान की ज़िंदगी के साथ मलाई गई है, यानी बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना उसका 15वां बाब में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, बाप मेरा बागबान और तुम क्या हो, डालियाँ हो। यानी इंसान के बारे में खुदा कलाम कर रहा है कि खुदा हमारा क्या है, एक जड़ की हैसियत रखता है और हम उसकी टहनियाँ हैं। हर तरह की टहनियाँ जो क्या करती हैं कि मुख्तसर फल लाती हैं। किसी टहनी के साथ ज़्यादा फल लगता है, किसी के साथ कम लगता है। कोई ऐसी टहनी होती वही दरख्त की है, कोई बेफल रह जाती है। और यहाँ पे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने आप को फ़ख्र ना कर। अगर तू टहनी है यानी डाली है किसी भी चीज़ की, किसी भी दरख्त की है, तो उस पर अपना फ़ख्र ना कर। फ़ख्र इस बात पर कर कि तुझे किसने संभाला है, तुझे जड़ ने संभाला है। यानी जड़ एक ताकतवर होती है और उस जड़ के ऊपर पूरे एक बहुत बड़े दरख्त का क्या होता है, उसका बोझ होता है। यानी अगर दरख्त की जड़ मजबूत होती है तो दरख्त क्या होता है, बहुत बड़ा मजबूत एक तनावर दरख्त बनता है। जब दरख्त बहुत बड़ा हो जाता है तो बेशक वो फल भी बहुत ज़्यादा लाता है। इसी तरह यीशु मसीह ने भी अपने लोगों को टहनियों की हैसियत से मशाबा की है। यानी टहनी हम खुदा के मसीह की क्या है, हम टहनिए हैं। मसीह हमारा क्या है, एक बागबान है। और बाप क्या करता है, अपने जब बच्चों को फल लाने के लिए देखता है तो क्या करता है, उसकी छांटबीट भी करता है। छांटबीट क्या, इसलिए कि हम ज़्यादा फल लें। ये हमारी छांटबीट हमारी दुनियावी क्या हो चीज़ होती है, हमारे सख्ती होती हैं, छोटे मोटे हमारे टेस्ट होती हैं, आजमाइशें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में जब आ जाती हैं तो ये क्या होती है, हमारी हल्की फुल्की छांटबीट होती है। जब हमारी छांटबीट होती है तो जब हम मजबूत निकल आते हैं, अपने ईमान में मुस्बत निकलते हैं तो ज़्यादा फल लाते हैं। इसी तरह पौलुस रसूल भी अपने रोमियो के ख़त में लिखता है कि अपने आप पर बेजा फ़ख्र ना कर, फ़ख्र इस बात पर कर कि तुझे एक बड़ी मजबूत जड़ ने संभाला हुआ है। हमारा फ़ख्र हमारा मसीह है, हमारा फ़ख्र हमारा ज़िंदा खुदा है जिसने हमें संभाला है, जिसने हमें क्या किया है, बहुत बड़ा अपना फ़ज़ल दिया है। उसी फ़ज़ल के तहत में क्या करते हैं, हम ज़िंदा रहते हैं। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं हर चीज़ में क्या करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ, और इस बात पर कि जिसने मुझे ताकत बख्शी है मैं उसी में क्या करता हूँ, ज़ोर पकड़ता हूँ। तो यही चीज़ है पौलुस रसूल की ज़िंदगी में। ये बात बड़ी मजबूत और बड़ी दिलेरी हौसला मंदी की है कि इससे तू अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी किसी और तरह की हैसियत पर फ़ख्र ना कर। फ़ख्र इस बात पर कर जिसने तुझे स्टैंड किया है, जिसने तुझे इस दुनिया पर क्या किया है, लेके आया है। उसकी उस खिदमत, उसकी मोहब्बत पर क्या कर, तू कायम रह, क्योंकि उसने तुझे संभाला है, उसने तुझे इस लायक किया है कि तू क्या कर, फल ला सके। यानी खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं कि हम खिदमत करते हैं, खिदमत गुज़ार बहन भाइयों के मतलब हम बात करते हैं कि अगर खुदा ने उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ सौंपी है तो ये खुदा की उस मोहब्बत का हमारा ज़िंदगी में सबूत है कि क्या करता है, खुदा ने अपने लोगों का चुनाव किया, बरकत दी है ताकि हम फल लाएं। यानी हमारी जड़ जो है हमारा खुदा है, उसने हमें मजबूती से संभाला है और इस लायक समझा कि हम और ज़्यादा फल ला सकें। अपने आप पर बेजा फ़ख्र ना करें बल्कि अपने उस खुदा पर फ़ख्र करें जिसने हमें संभाला है और जिसने हमें बरकत दी है, ताकि उसकी बरकत को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जैसे दरख्त क्या करता है, उसकी टहनियाँ फलदार होती हैं, फल लाकर क्या करती हैं, औरों को क्या करती हैं, खुशी और शादमानी का बायस बनती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी जब हम मसीह में होते हैं तो फल लाने वाली बने, ताकि और इस मोहब्बत, इस फल के वसीले से जो ज़िंदा खुदा का कलाम है उसकी मोहब्बत में क्या करें, अपने आप को कायम रखें। खुदा के कलाम के पढ़े सुनने समझे पर खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।